use tips the balance in favor of fair use. कमिश्नर ली के ऑर्डर पर साउथ कोरिया यूनाइटेड टीम यूनिट बना दिया जाता है जिसकी लीडर होती है बैकयोंग और उसके अलावा उस टीम के अंदर लोएट को भी शामिल कर दिया जाता है। वो लोग अपने पहले ट्रेनिंग सफ़र पर जाते हैं। पूरी टीम बैकयोंग के साथ होती है लेकिन लोएट को इन चीज़ों के बारे में नहीं मालूम होता तो वो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है और चीख रहा होता है, कहता है ये कैसा शोर है, ये गोलियाँ क्यों चल रही है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्या तुम लोगों को नहीं पता मैं फीटा का मेन मेंबर हूँ, अगर मैं मर गया तो क्या होगा। कोई भी उसकी बात नहीं सुनता, हर तरफ गोलियों की बुछाड़ हो रही होती है। इस टाइम पे बैकयोंग थोड़ी सी लोएट की मदद करती है लेकिन उसी वक्त एक गोली आती है और लोएट के सीने पे लग जाती है और लोएट ज़मीन पर गिर जाता है। लोएट को लगता है वो मर चुका है, ऐसा नहीं होता, गोली उसके बेल्ट पे लगी होती है जो उसने अपने जिस्म पर बांधा होता है। तमाम टीम मेंबर्स लोएट को उठाते हैं तो लोएट कहते हैं क्या मैं ज़िंदा हूँ। फिर वो गुस्से में बैकयोंग को देखता है और कहता है मैं अभी टीम में नया आया हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, तुम मुझे एक ऐसी जंग में कैसे ला सकती हो जहाँ पर चारों तरफ गोलियाँ चल रही हैं, तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन बैकयोंग उसकी बात पर तवज्जो नहीं देती और टीम से रिपोर्ट मांगती है तो टीम बताती है कि हमारे तमाम टीम मेंबर्स से वह सिर्फ एक को गोली लगी है। दूसरी तरफ जैसे ही साउथ कोरिया की तरफ वाले लेफ्टिनेंट को पता चलता है कि लोएट को यूनाइटेड फोर्स आर्म में डाल दिया गया है तो वो बुरी तरीके से अपने हेड कमिश्नर ली के ऊपर बोलने लगता है और कहने लगता है लोएट फीटा ग्रुप का मेंबर है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वो साउथ कोरिया का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा कर रहा है, आप ऐसे कैसे उसको जंग पे जाने दे सकते हैं, उसको फ़ौरन वापस लेकर आएँ। तो नॉर्थ कोरिया का हेड बोलता है उसको कुछ भी नहीं होगा, हम उसको अपनी हिफाजत में रखेंगे। तो लेफ्टिनेंट बोलते हैं अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम लोगों का बहुत बुरा हाल करूंगा। दूसरी तरफ उनकी ट्रेनिंग खत्म हो गई होती है तो बैकयोंग कहती हैं हम चूँकि लीड टीम में काम करें, हमारा काम है हम खुद को भी बचाएं और अपने टीम लीडर को बचाएं, क्योंकि एक मेंबर को गोली लगी है तो उसकी सज़ा ये है तुम सब लोग यूनिट तक पैदल चलकर आओगे और मुझे इस चीज़ में किसी भी किस्म की कोताही नहीं चाहिए। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तमाम टीम मेंबर अपने यूनिट की तरफ वापस जा रहे होते हैं। लोएट बहुत ज़्यादा थक चुका होता है और ज़मीन पर गिर गया होता है और अपने साथियों को मदद के लिए बुला रहा होता है लेकिन कोई भी उसकी नहीं सुनता क्योंकि सब बहुत थक चुके होते हैं और सारे उसको इग्नोर करे अपनी यूनिट की तरफ बढ़ जाते हैं। साउथ कोरिया के लेफ्टिनेंट को दिखाया जाता है जो कि एक लिफ्ट के बाहर आकर रुकता है। लिफ्ट के बाहर एक लड़की जो कि सिक्योरिटी के तौर पर खड़ी होती है वो उनको दरवाज़ा खोल कर देती है। लेफ्टिनेंट अंदर दाखिल हो जाते हैं और उस लड़की के पास जाते हैं जिसने प्रैंक कॉल की होती है और कहते हैं तुम्हें बताओ कि तुम्हें प्रैंक कॉल करने को किसने कहा था और पीटा का कॉन्सर्ट बर्बाद करने को किसने कहा था, मैं तुम्हारी पूरी सेफ्टी रखूँगा। तो वो लड़की कहती है तुम मुझे किसी भी तरीके से नहीं धमका सकते, तुम मुझे प्रेशराइज नहीं कर सकते, मुझे मालूम है अगर मैंने अपना मुँह खोला तो उसके बाद भी मुझे मार दिया जाएगा। अगले सीन में उस शख्स को दिखाया जाता है जिसने पीटा कॉन्सर्ट में बॉम्ब लगवाए थे जिसका नाम जयहोन होता है। वो एक रेस्टोरेंट में आता है, वहाँ के ओनर से बात करता है और उसके बाद रेस्टोरेंट के बेसमेंट में उतर जाता है। वह जाकर अपने मेंबर से पूछता है क्या हमारी लड़की नहीं आई। थोड़ी देर के बाद वही लड़की दिखाई जाती है जो कि सिक्योरिटी के तौर पर लेफ्टिनेंट के लिए दरवाज़ा खोलती है। वो लड़की दरअसल जयहोन के लिए काम करती है। साउथ कोरिया के लोगों की मुखबरी करने के लिए टीम में शामिल होती है। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया के हेड बैकयोंग को फ़ोन करते और कहते हैं लोएट अभी तक वापस क्यों नहीं आया, फ़ौरन जाकर उसकी खबर लो कि वो कहाँ पर है। लोएट को दिखाया जाता है जो कि न जाने घूमता घूमता हुआ कहाँ पर पहुँच जाता है और लोगों को मदद के लिए बुला रहा होता है लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता। एक लेडी और उनके हस्बैंड को दिखाया जाता है। लेडी प्रेग्नेंट होती है और कुछ दिनों बाद उनके ट्विन बेबीज़ होने वाले होते हैं। उसी वहाँ पर आते हैं जिसके साथ एक छोटी बच्ची होती है। वो आकर उन लोगों को बोलती है ये मेरे रिश्तेदारों की बच्ची है, कुछ दिनों तक यहीं पर रहेगी, क्या तुम लोग अपने स्टोर से इस बच्ची को खाना खाने की इजाज़त दोगे। तो वो लोग अलाउ कर देते हैं। सोंग जे के कहने पर वो लड़की उस प्रैंक कॉल करने वाली लड़की को किडनैप कर लेती है और उसके टीम मेंबर सोंग जे के पास उस लड़की को लेकर जा रहे होते तो वो लड़की उन लोगों के हाथों से निकलकर भाग जाती है और खेतों की तरफ भाग रही होती है। उसी वक्त लोएट जो कि उसी एरिया में होता है उस बच्ची को अपने पास तेज़ी से करता है और खेत में छुप जाता है। वो लड़की लोएट को पहचान लेती है और कहती है मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। लोएट कहते क्या तुम खतरे में हो, तो वो लड़की कहती है हाँ मैं खतरे में हूँ। लोएट तेज़ी से उस लड़की का हाथ पकड़ता है और एक पहाड़ी के पीछे जाकर छुप जाता है और अपने कोट उतारता है और उस लड़की को देता है और उस लड़की का कोट खुद पहन लेता है और कहता है जैसे ही मैं यहाँ से जाऊँगा तुम पिछली तरफ से निकल जाना। वो रोड पर जाकर शोर में जाता है, लोगों को बताता है जैसे वही लड़की है। तमाम मेंबर्स उसके पीछे भागते हैं उसको पकड़ने के लिए। पहाड़ की चोटी पर जाकर रुक जाता है क्योंकि उसके आगे समंदर होता है। वो बहुत बुरी तरीके से घबरा जाता है। उसी वक्त सोंग जे-हुन के साथी उसके पास आ जाते हैं, उसको मारने ही वाले होते हैं। तो लोएट कहता है मैं हूँ फीटा का मेंबर, प्लीज़ मुझे मत मारो। वो लोग उसको मारने ही वाले होते हैं। उसी वक्त लेफ्टिनेंट बैकयोंग वहाँ पर अपनी बाइक पर आ जाती है और उन तमाम लोगों को बुरी तरीके से मारने लगती है, उनको काफ़ी ज़्यादा मारती है और उसके बाद लोएट का हाथ पकड़ती है और समंदर में छलांग लगा देती है। लोएट को पानी में तैरना नहीं आता, उसका सांस बुरी तरीके से रुकता है और आखिरकार वो बेहोश हो जाता है।
बे क्योंग उसको बहुत ज़्यादा होश में लाने की कोशिश करती है, जो कि नाकाम ठहरती है। आखिरकार वो उसको किस कर लेती है और उसके ताकि उसको सांस आए और वो ज़िंदा रह सके।